नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े राजाओं और ज्ञानियों के भी होश उड़ा दिए हैं। ये कहानी है एक राजा के नामुमकिन चुनाव की। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं तीन पिताओं की इस उलझी हुई पहेली में। इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा है। एक ऐसा सवाल जो हमें पिता होने के मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। सच में, एक बच्चे का असली पिता आखिर होता कौन है? हमारी कहानी शुरू होती है अपने क्लाइमैक्स से, राजा हरदत्त के साथ। जरा सोचिए, एक पवित्र नदी का किनारा है। राजा अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत जरूरी रस्म निभा रहे हैं। माहौल में मंत्रों की गूंज है, सब कुछ शांत है। राजा पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों को जल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पानी नदी की धारा से मिलता है, उस पल की शांति भंग हो जाती है। कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हाथ पानी की सतह को चीरकर बाहर निकलते हैं। ये देखकर राजा हरदत्त का दिल जैसे रुक सा गया। वो अपनी जगह पर जम गए। आखिर ये हो क्या रहा है? और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। वो तीनों हाथ राजा के तर्पण पर अपना हक जताते हैं। हर हाथ दावा करता है कि वही उसका असली पिता है। अब ये कैसे मुमकिन है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, पहले दावेदार की कहानी पर। ये सब शुरू हुआ एक अंधेरी रात में, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये है धनवती और उसकी बेटी। किस्मत ने उनका सब कुछ छीन लिया है और अब वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा हैं। भटकते भटकते वो एक ऐसी भयानक जगह पहुंच जाती हैं जहां हर तरफ मौत का साया है, एक शमशान घाट। और वहीं मौत के दरवाजे पर खड़ा, सूली पर लटका हुआ एक चोर बड़ी गहरी बात कहता है। वो कहता है, हम सब तो किस्मत के धागों में बंधी कठपुतलियां हैं। उसकी इस बात का हमारी कहानी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा। और फिर वो चोर धनवती के सामने एक ऐसी पेशकश रखता है जो उसकी नीयत को हिलाकर रख देती है। 10 मिलियन सोने की मोहरें। सोचिए जरा, इतनी दौलत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस यही लालच उसे एक ऐसे फैसले की तरफ ले जाता है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक मरते हुए आदमी से शादी जिसमें प्यार नहीं बल्कि सिर्फ सोने का सौदा था। धनवती मान जाती है। चोर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले खजाने का राज बताता है और दम तोड़ देता है। धनवती को दौलत तो मिल गई, लेकिन चोर ने तो एक बेटे का भी वादा किया था। अब एक मरा हुआ आदमी अपना वादा कैसे पूरा करेगा? कहानी का ये मोड़ इतना दिलचस्प है कि इसे सुनकर महान राजा विक्रम भी सोच में पड़ गए। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि वो नामुमकिन वादा आखिर पूरा कैसे हुआ और वो दूसरा पिता कौन है जो अब अपने हक के लिए खड़ा है। यहाँ कोई प्यार या रिश्ता नहीं था, ये एक बिल्कुल साफ सौदा था। चोर के बताए रास्ते पर चलकर धनवती ने एक ब्राह्मण को पैसे दिए ताकि वो उसकी बेटी को एक बेटा दे सके। ये बस एक लेन देन था और कुछ नहीं। और सौदा काम कर गया। 9 महीने बाद घर में एक बेटे की किलकारियां गूंजी। लगा कि चलो योजना कामयाब हो गई। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। बच्चे के जन्म के ठीक 6 दिन बाद एक अजीब और डरावने सपने ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सपना जिसने माँ को अंदर तक हिला दिया और उस बच्चे की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। सपने में एक भयानक तपस्वी आया जो इस दुनिया का नहीं लगता था, और उसने एक सीधा साधा हुक्म दिया, बच्चे को एक टोकरी में रखो, साथ में 1000 सोने की मोहरें रखो और उसे राजा के महल के दरवाजे पर छोड़ाओ। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये तो एक तरह का दैवीय आदेश था। और यही दैवीय आदेश हमें कहानी के तीसरे और आखिरी पिता के पास ले आता है, वो राजा जिसने उस बच्चे को पाला। तो चलिए देखते हैं कि किस्मत ने इन सबको कहाँ लाकर खड़ा किया। यकीन करना मुश्किल है, पर एक ही रात 2 अलग-अलग लोगों को आए सपनों ने उस बच्चे की किस्मत लिख दी। एक को आदेश मिला बच्चे को छोड़ने का, दूसरे को आदेश मिला उसे अपनाने का। ऐसा लग रहा था मानो देवता खुद उसके जीवन की कहानी लिख रहे थे। राजा को जब वो बच्चा मिला तो उन्होंने अपने राज ज्योतिषियों को बुलाया और उन्होंने वही बात कही जो सपने में बताई गई थी, कि ये कोई आम बच्चा नहीं है,
इसमें एक महान राजा बनने के सभी 32 लक्षण मौजूद थे। राजा ने उस बच्चे को हरदत्त नाम दिया और अपना बेटा मान लिया। तो ये थी कहानी उन 3 पिताओं की। अब वापस चलते हैं उसी नदी के किनारे, जहां राजा हरदत्त एक मुश्किल सवाल के साथ खड़े हैं और 3 आत्माओं की मुक्ति उनके एक फैसले पर टिकी है। यही वो सवाल था जो बेताल ने राजा विक्रम से पूछा था। एक चोर जिसने बेटे का अधिकार खरीदा, एक ब्राह्मण जिसने अपना बीज बेचा, और एक राजा जिसे बच्चे को पालने के लिए भी सोना मिला। तो इनमें से असली पिता कौन है? लेकिन जवाब जानने से पहले एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर फैसला आपके हाथ में होता तो आप क्या करते? असली हकदार कौन है, चोर, ब्राह्मण या राजा? और अब वो फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। राजा विक्रम ने ऐलान किया, असली पिता चोर है। लेकिन क्यों? उनका तर्क एकदम साफ था। ब्राह्मण और राजा दोनों को उनके काम के लिए पैसे मिले थे। उनका रिश्ता एक सौदे पर आधारित था। लेकिन वो चोर ही था जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। ये उसी का सौदा था जिसने किस्मत का पहिया घुमाया। इसलिए पहला और असली हक उसी का था। सदियों बाद भी ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर पिता होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ खून का रिश्ता है, कोई सौदा है, या फिर प्यार और परवरिश? शायद जैसा कि ये कहानी बताती है, इसका कोई एक सीधा सादा जवाब है ही नहीं। सोचने वाली बात है ना?